नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी मित्रों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। आपको जानकर ये अपार हर्ष होगा कि आपके शहर आजमगढ़ में सेंचुरी प्लाई के शोरूम का भव्य शुभारंभ 30 मार्च 2023 दिन गुरुवार को दोपहर 12 बजे से होने जा रहा है। इस अवसर पर आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। कार्यक्रम स्थल है वर्मा टावर तनिष्क शोरूम नरौली आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 94 15 20 77 28। नंबर एक बार फिर से नोट कर लें 9415 20 77 28। धन्यवाद। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन आजमगढ़ में शुक्रवार परेड की सलामी ली गई। शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए पुलिस अधिकारी कर्मचारी ने दौड़ लगाई। अनुशासन व एकरूपता बनाए रखने के लिए टेलीवार ड्रिल करवाया गया। पुलिस लाइन परिसर में हो रहे नवीनीकरण कार्यों, आवासों व कार्यालयों की मरम्मत व पेंटिंग की गहनता से निरीक्षण किया गया। पुलिस लाइन आजमगढ़ के विभिन्न शाखाओं व आवासीय परिसरों का निरीक्षण कर संबंधित को निर्देश भी दिए गए। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा भोजनालय में बने भोजन को ग्रहण कर गुणवत्ता को परखा गया तथा भोजनालय में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हुए संबंधित को निर्देशित भी किया गया। आजमगढ़ के महाराजगंज स्थित भैरवधाम प्रांगण स्थित पोखरे पर बृहस्पतिवार की शाम शहीदों की याद में 101 दीप जलाकर लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। बता दें कि समाज सेवियों ने क्षेत्र के समाज सेवी व इलाहाबाद के पूर्व छात्र नेता दिवाकर यादव की अगुवाई में स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के बलिदान दिवस पर सभी अमर शहीदों को दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि दी। इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने सरदार भगत सिंह के विचारों को विस्तार से रखते हुए बताया कि सरदार भगत सिंह जब जेल में बंद थे तो अपने साथियों से कहा करते थे कि हमारा उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त ही नहीं बल्कि उस पर विचार और नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मानव ही मानव का शोषण करने पर आमादा होगा। इस अवसर पर दिवाकर यादव ने बाल अपराध में निर्दोष मारे गए मासूम बच्चों के लिए कैंडल मार्च जलाकर सरकार से मांग किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस की सुनवाई करते हुए उन अपराधियों को अतिशीघ्र सजा दिया जाए जिनकी वजह से मासूमों की जान गई है। आयोजित श्रद्धांजलि सभा में समन्वय यादव, राजेश निषाद, पंचदेव, उमेश कुमार, हरिवंश, मनोज, राम बहादुर, राम बच्चन, राजेश प्रमोद आदि समाज सेवी मौजूद रहे। आज हम लोग देश के लिए शहीद हुए सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के फांसी आज के दिन गई थी, तो हम लोग आज के दिन उन शहीदों को याद करते हैं। और यह दीप प्रज्वलित हम लोग आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद अब तक जितने भी लोग देश के लिए शहीद हुए हैं सभी लोगों के हम लोग श्रद्धा सुमन करते हुए हम लोग दीप प्रज्वलित कर रहे हैं उन शहीदों के नाम से। और ये कैंडल हम लोग इस देश में जितने मासूम बच्चे मार दिए जाते हैं, जिनकी हत्या हो जाती है, कहीं न कहीं उनका कहीं दोष नहीं होता है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसे पापियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सरकार मुकदमे चलाकर यथाशीघ्र फांसी दे ताकि हमारे देश के बच्चे सुरक्षित हो जाएं। जिस देश के बच्चे सुरक्षित रहेंगे तभी वो देश सुरक्षित रहेगा। और उन्हीं लोगों की याद में, उन्हीं बच्चों की याद में हम लोग कैंडल भी जला रहे हैं। और हम लोग शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद अब तक जितने भी लोग शहीद हुए हैं उन सभी शहीदों के लिए हम लोग दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। जनपद आजमगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन के तहत जनपद के सभी विकास खंडों में ग्राम पंचायतों में जिला पंचायत राज अधिकारी सूर्यकांत दरवे के आदेश के क्रम में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस समय जो तरह तरह का रोग का प्रकोप चल रहा है उसे देखते हुए सम्मानित साथियों द्वारा अपने अपने ग्राम पंचायत में साफ सफाई करके सुनिश्चित किया जा रहा है जिससे कि संचारी रोग का बढ़ावा ना हो, उससे निदान पाया जाए। आज 24 मार्च 2023 को ग्राम पंचायत क्रामपुर में सहायक विकास पंचायत उमाकांत पाठक के देखरेख में विकास खंड पलहनी की सभी ग्राम पंचायतों में साफ सफाई करके सुनिश्चित किया जा रहा है। अपना नाम बताइए। यहाँ साफ सफाई चलती है? हाँ, प्रतिदिन चलती है। हाँ बताइए, कहाँ साफ सफाई चल रही है? जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय के आदेश क्रम में जनपद के सभी विकास खंडों में ग्राम पंचायतों में सम्मानित ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस समय जो तरह तरह का रोग का प्रकोप चल रहा है, मच्छर जनित रोगों को देखते हुए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा जगह जगह स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई करते हुए, सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए आज 24 मार्च 2023 को विकास खंड पलनी के ग्राम पंचायत एकरामपुर में
गुलाब चौरसिया, अभय चौहान द्वारा अपने ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई करके सुनिश्चित किया जा रहा है। खबर भदोही जिले से है, जहाँ रमजान का मुकद्दस व पाक महीना चांद के दीदार के साथ शुरू हो गया है। गुरुवार को चांद का दीदार होते ही माह रमजान में रोजा की तैयारी शुरू हो गई। मस्जिद के आसपास सजी दुकानों पर खजूर, चिप्स, पापड़, सेवैयात की खरीदारी के लिए भीड़ लगी रही। शुक्रवार 24 मार्च को पहला रोजा होगा। पाक मुकद्दस महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग रोज़ा रखते हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भूखे प्यासे रहकर अल्लाह की इबादत की जाती है। इन दिनों नमाज पढ़ने का विशेष महत्व माना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमज़ान का पहला दिन अमावस्या के दिन तय किया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है रमज़ान। रमज़ान को रमज़ान और माह रमज़ान भी कहा जाता है। इस पूरे महीने अल्लाह के सच्चे मन से इबादत की जाती है। इस महीने में रोजे रखने के अलावा रात में तरावीह की नमाज़ पढ़ी जाती है। सुबह सहरी करके रोज़ा शुरू किया जाता है और शाम को इफ्तार के साथ रोज़ा खोला जाता है। शहरी और इफ्तार का समय निश्चित होता है। नगर में मस्जिद व आसपास खजूर, चिप्स, पापड़ आदि की दुकानें सजाई गई है। अम्बेडकर नगर से खबर है, जहां फरवरी माह में 75 जनपदों की रैंकिंग में अम्बेडकर नगर जनपद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री की शीर्ष प्राथमिकता कार्यक्रमों के 37 बिंदुओं के 35 विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों में उपलब्धि के आधार पर यह रैंक मिला। जनपद अम्बेडकर नगर में लागू 58 कार्यक्रमों में से समस्त 58 कार्यक्रमों में ई रैंक मिला है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह द्वारा जनपद के पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि अम्बेडकर नगर जनपद को उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान आने का श्रेय जनपद के मुख्य विकास अधिकारी अनुराज जैन एवं समस्त विभागीय अधिकारियों की टीम भावना एवं समयक प्रयास को दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि नहरों की सील सफाई, नहरों के टेल तक पानी पहुंचाना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, निराश्रित गोवंश संरक्षण, पशुओं का टीकाकरण, आयुष्मान भारत योजना, अधूरे निर्माण कार्यों की प्रगति, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना, सामूहिक विवाह योजना के साथ अन्य जैसे योजनाओं एवं कार्यक्रमों में जनपद की प्रगति उत्कृष्ट रही है। प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि दरबन झील को पर्यटन स्थल एवं पक्षी अभयारण्य में के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसका उद्देश्य 500 बीघा से अधिक में फैले झील का सुंदरीकरण कर पर्यटन के रूप में विकसित करना है। विकासखंड टांडा के अंतर्गत ग्राम सभा उत्तर में लगभग 24 हेक्टेयर का तालाब स्थित है। इसमें पूरे वर्ष जल भरा रहता है। पर्यटक दृष्टि से पक्षी अभयारण्य आर्थिक दृष्टिकोण से मत्स्य पालन के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। जिलाधिकारी ने बताया कि 25 मार्च 2023 को सरकार की इच्छा पूर्ण होने पर राजधानी लखनऊ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण जिला मुख्यालय पर आयोजित किया जाएगा। इस झील की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हर समय इसमें पानी भरा रहता है, कभी भी यह सूखती नहीं है। इसको भी हम लोगों ने पूरी तरह से इसको चारों तरफ मनरेगा के माध्यम से बंधा बनाते हुए और वहाँ पर स्टीमर और जो बोट हैं उनको वहाँ पर ले जाकर कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे पैटर्न के लोग यहाँ पर आएँ, अम्बेडकर नगर के जो सम्मानित निवासी हैं वो आएँ, उनको यहाँ पर पूरा जो नौकायन का पूरा वो आनंद उठा सकें। और इसके साथ वहाँ पर एक रेस्टोरेंट और कैफ़े की भी खोलने की योजना है, जिससे कि अगर वहाँ पर कोई लोग जाते हैं और उनको कुछ ज़रूरत होती है चाय नाश्ते की, उसको भी पूरी तरह से वहाँ पर एंजॉय कर सकें। कहने का आशय यह है कि जहाँ एक तरफ जिला प्रशासन जो एक विकास की योजनाओं पे पूरी तरह से काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो जनपद अम्बेडकर नगर को पर्यटन के मानचित्र में लाने के लिए सतत प्रयत्नशील है, जिससे कि जो हमारे क्षेत्र में इधर शिव बाबा भी है, संवर्धाम भी है, इनको भी हम लोग डेवलप करने के लिए एक SOP बना रहे हैं, इस पर कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले समय में आप पाएंगे कि जो अम्बेडकर नगर जनपद है, जो विकास के जो मैप में जो सबसे आगे आपको दिखेगा, वहीं दूसरी तरफ पर्यटन के मानचित्र में भी यहाँ पर अनेक ऐसे पर्यटन स्थल होंगे जहाँ पर लोग बाहर से आकर यहाँ पर जो पर्यटन से जुड़ी अपनी ख्वाहिशें हैं उन्हें पूरा कर सकेंगे। आज इस जनपद में कार्यभार ग्रहण किए हुए मुझे 1 माह पूरा हो चुका है और उसी के संदर्भ में अपने समस्त पत्रकार साथियों के बीच में मैं उनसे वार्ता करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। आज कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी की गई माह फरवरी की जो 75 जनपदों की रैंकिंग में अम्बेडकर नगर जनपद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के शीर्ष प्राथमिकता कार्यक्रमों के 37 बिंदुओं के 35 विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों में उपलब्धि के आधार पर यह रैंक निर्धारित की जाती है। जनपद अम्बेडकर नगर में लागू 58 कार्यक्रमों में से समस्त 58 कार्यक्रमों में ए रैंक मिली हुई है
और इसका जो श्रेय मुख्य रूप से मुख्य विकास अधिकारी श्री अनुराग जैन जी और उनकी समस्त जो टीम है उसको जाता है। और इन लोगों ने एक अथक परिश्रम करके आज जनपद अंबेडकर नगर को इस मुकाम तक पहुंचाया है। आज इस मौके पर मैंने अपनी पूरी टीम को ये अपेक्षा भी की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो समस्त जनोन्मुखी कल्याणकारी विकास परक जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको शासन की मंशा के अनुरूप भविष्य में और भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए और भी जनपद को और ऊंचाइयों पे ले जाया जाए। इसके साथ ही इस जनपद को जो हम लोग चाहते हैं कि पैटर्न के मानचित्र पर इसको अंकित किया जाए। उत्तर प्रदेश खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित G20 लीग मैच 3 दिवसीय 17, 18, 19 मार्च योगासन लीग मैच 2023 लखनऊ में आयोजित 18 मंडल के खेल में आजमगढ़ मंडल द्वारा गर्ल्स ट्रेडिशन योगासन ग्रुप मैच के क्वार्टर फाइनल में प्रयागराज को हराया और दूसरे दिन बॉयज आर्टिस्टिक सिंगल में अंकित कुमार द्वितीय स्थान प्राप्त किया तथा फ्री फ्लो ग्रुप इवेंट में तीसरा स्थान प्राप्त होने का गौरव प्राप्त हुआ। मऊ बलिया और आजमगढ़ के संयुक्त प्रयास से 18 मंडल के खेल में आजमगढ़ मंडल ने खूब परचम लहराया। आजमगढ़ से प्रथम मध्य श्वेता सोनगर, प्रणय गुप्ता, अंकित PS सोनी खेले। मंडल टेक्निकल हेड के रूप में राजन वैदिक जी, जिसके रूप में टेक्निकल हेड नुपुर श्रीवास्तव जी, अंशिका अस्थाना, टीम मैनेजर सचिव शिव कुमार, आजमगढ़ टीम तथा टीम मेंबर को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। इस्लाम का मुबारक और पाक महीना रमजान शुरू हो चुका है। रमजान का महीना मुस्लिम समुदाय के लिए काफी महत्व रखता है। इसमें लोग पूरे महीने रोजा रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में अल्लाह की इबादत करने से लोगों के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। मुस्लिम समुदाय के बीच रमजान के महीने का बेहद खास महत्व होता है। रमजान को रमदान कुरान का महीना और रोजे का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में लोग रोजा रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। इस साल का रमजान का महीना आज से शुरू हो चुका है। इस्लामिक कैलेंडर से चांद का खास महत्व होता है और रमजान के महीने की शुरुआत चांद के दिखाई देने के बाद ही होती है। रमजान के साथ ही कई त्यौहार मनाने से पहले भी चांद देखा जाता है। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना होता है, जिसे बहुत ही पाक महीना माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि रमजान के महीने में ही पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान की आयतें मिली थी। इसके बाद से इस्लाम में इस महीने में रोजा रखने की परंपरा शुरू हुई। इसलिए रमजान में रोजा रखकर लोग अल्लाह का शुक्रिया अदा कर इबादत करते हैं। मैं मोहम्मद नजम शमीम, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी आजमगढ़। आज जुमा का पहला दिन था, रोजा भी है, क्या है इसका उद्देश्य? आज जैसे रमज़ान का पाक महीना है, बहुत ही मुसलमानों के लिए मुक़द्दस महीना ये माना जाता है। इबादत इस महीने में सिर्फ मुसलमान इबादत करते हैं और जो अपने कमाई में से जो फ़ितरा और ज़कात निकालते हैं, जो गरीबों में मिस्कीनों में तकसीम किया जाता है। और आज पहला रोज़ा है और पहला जुमा भी है। ये बहुत ही मुक़द्दस जुमा माना जाएगा इसको कि आज पहला रमज़ान है। हम लोग जो है रोज़े से भी हैं और आज पहले रोज़े ही के दिन जुमा मिल गया, इससे बेहतर क्या होगा हमारे लिए। हाँ, आज नमाज़ पढ़ा गया है हम लोग जुमे की और देश के लिए दुआ मांगी गई है कि देश में अमन व अमान कायम रहे। और आज की जो अफ्तार है वो रोज़ा खोलने का टाइम जो है 5:57 पे है और 6:10 पे। और ये दिन ब दिन हर 2 दिन के बाद 1 मिनट बढ़ता जाएगा, ये जब तक चांद नहीं निकलता है। और इसी तरह जो है जो सहरी का टाइम है वो घटता जाएगा। तो इस तरह से जो है हम भोर में जो है सहरी करते हैं, मतलब कुछ पानी वगैरह उठ के पीते हैं, फिर फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद दिन भर बिना कुछ खाए पिए, बिना मतलब कुछ भी नहीं। और रमज़ान जो है, रमज़ान में सिर्फ पेट, मुंह, ज़बान, आँख सबका मतलब रोज़ा होता है। इंसान जो है हर तरीके से मतलब अपने बदन को काबू में करता है। और जो भूख है, प्यास है, इसकी शिद्दत जो मतलब लगती है इंसान को रोज़े के दौरान, और जो तड़प होती है, जैसे एहसास कराया जाता है कि जो लोग खाने को नहीं जिनको मिल रहा है, जो लोग धूप में काम कर रहे हैं, जो लोग धूप में पानी नहीं मिलता है, वो लोग कैसे रहते हैं उसका भी एहसास होता है हमें। पूरे रमज़ान 300 दिन डेली जो है तरावी की नमाज़ भी होती है। तरावी जो है
डेली पढ़ी जाती है। कहीं 1 पारा पढ़ाई जाती है, किसी मस्जिद में 2 पारा पढ़ाई जाती है, किसी मस्जिद में 5। इस्लाम का मुबारक और पाक महीना रमज़ान शुरू हो चुका है। रमज़ान का महीना मुस्लिम समुदाय के लिए काफ़ी महत्व रखता है। इसमें लोग पूरे महीने रोज़ा रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में अल्लाह की इबादत करने से लोगों के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। मुस्लिम समुदाय के बीच रमज़ान के महीने का बेहद ख़ास महत्व होता है। रमज़ान को रमज़ान कुरान का महीना और रोज़े का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में लोग रोज़ा रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। इस साल का रमज़ान का महीना आज से शुरू हो चुका है। इस्लामिक कैलेंडर से चाँद का खास महत्व होता है और रमज़ान के महीने की शुरुआत चाँद के दिखाई देने के बाद ही होती है। रमज़ान के साथ ही कई त्यौहार मनाने से पहले भी चाँद देखा जाता है। रमज़ान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना होता है, जिसे बहुत ही पाक महीना माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि रमज़ान के महीने में ही पैगम्बर मोहम्मद साहब को कुरान की आयतें मिली थी। इसके बाद से इस्लाम में इस महीने में रोज़ा रखने की परंपरा शुरू हुई। इसलिए रमज़ान में रोज़ा रखकर लोग अल्लाह का शुक्रिया अदा कर इबादत करते हैं। मैं मोहम्मद नजम शमीम, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी आजम। आज जुमा का पहला दिन था, रोजा भी है, क्या है इसका उद्देश्य? आज जैसे रमज़ान का पाक महीना है, बहुत ही मुसलमानों के लिए मुक़द्दस महीना ये माना जाता है। इबादत इस महीने में सिर्फ मुसलमान इबादत करते हैं और जो अपने कमाई में से जो फ़ितरा और ज़कात निकालते हैं, जो गरीबों में मिस्कीनों में तकसीम किया जाता है। और आज पहला रोज़ा है और पहला जुमा भी है। ये बहुत ही मुक़द्दस जुमा माना जाएगा इसको कि आज पहला रमज़ान है। हम लोग जो है रोज़े से भी हैं और आज पहले रोज़े ही के दिन जुमा मिल गया, इससे बेहतर क्या होगा हमारे लिए। हाँ, आज नमाज़ पढ़ा गया है हम लोग जुमे की और देश के लिए दुआ मांगी गई है कि देश में अमन व अमान कायम रहे। और आज की जो अफ्तार है वो रोज़ा खोलने का टाइम जो है 5:57 पे है और 6:10 पे। और ये दिन ब दिन हर 2 दिन के बाद 1 मिनट बढ़ता जाएगा, ये जब तक चाँद नहीं निकलता है। और इसी तरह जो है जो सहरी का टाइम है वो घटता जाएगा। तो इस तरह से जो है हम भोर में जो है सहरी करते हैं, मतलब कुछ पानी वगैरह उठ के पीते हैं, फिर फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद दिन भर बिना कुछ खाए पिए, बिना मतलब कुछ भी नहीं। और रमज़ान जो है, रमज़ान में सिर्फ पेट, मुंह, ज़बान, आँख सबका मतलब रोज़ा होता है। इंसान जो है हर तरीके से मतलब अपने बदन को काबू में करता है। और जो भूख है, प्यास है, इसकी शिद्दत जो मतलब लगती है इंसान को रोज़े के दौरान, और जो तड़प होती है, जैसे एहसास कराया जाता है कि जो लोग खाने को नहीं जिनको मिल रहा है, जो लोग धूप में काम कर रहे हैं, जो लोग धूप में पानी नहीं मिलता है, वो लोग कैसे रहते हैं उसका भी एहसास होता है हमें। पूरे रमज़ान 300 दिन डेली जो है तरावी की नमाज भी होती है। तरावी जो है डेली पढ़ी जाती है। कहीं 1 पारा पढ़ाई जाती है, किसी मस्जिद में 2 पारा पढ़ाई जाती है, किसी मस्जिद में 5। आजमगढ़ जिला के रोनापार थाना क्षेत्र के हैदराबाद गांव में पंकज गौतम के मकान पर 30 मार्च को पूरे अनुमान शान के साथ सरदार भगत सिंह का शहादत दिवस मनाया गया। सर्वप्रथम साहित्यकार पत्रकार संजय कुमार पांडे ने शहीद आजम भगत सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। श्री पांडे ने आयोजक वरिष्ठ पत्रकार नरवदेश्वर मिश्रा पूरी टीम को बधाई दिया और कहा, बाढ़ पीड़ित संस्थान द्वारा शहीद आजम भगत सिंह की शहादत दिवस के अवसर पर ऐसे कराए जाने के लिए बधाई दिया। वही वरिष्ठ साहित्यकार सबके दावेदार के प्रधान संपादक पंकज गौतम ने आज कहा कि हम ऐसे महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगत सिंह को नमन करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया। आज उनके विचारों पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। इस मौके पर कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था, जिसमें जिले के कोने कोने से कवियों ने आकर कविता पाठ पढ़ा और श्रोताओं को खूब लुभाया। जी, आज शहीद आजम भगत सिंह की शहादत दिवस है, उस पर यह कार्यक्रम गुरुजी कब से हो रहा है? 2001 से हो रहा है। अच्छा, क्या ये कभी सम्मेलन भी होता है क्या और कुछ? ये दिन में 12 बजे से 2 बजे तक बौद्धिक कार्यक्रम होता है। जी। और रात 8 बजे से कब सम्मेलन होता है। अच्छा, ये लगभग कई वर्ष से हो रहा है?
2001 से हो रहा है। 2001 से 2001 से हो रहा है जी जी जी। तो इसमें जो बाढ़ है पीड़ित संगठन के लोग हैं जी। यह जो है सब लोग पूरा सहयोग करते हैं। बाढ़ पीड़ित संगठन जो है जी जी यह 2013 में इसका गठन हुआ है। जी जी। लेकिन मैं खुद अपने दम पर 2001 से इसको करा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रोजा संस्थान के तत्वावधान में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सभागार में बच्चों की शिक्षा व संरक्षण को सशक्त करने हेतु विद्यालय प्रबंधक समिति की अहम भूमिका के मुद्दे पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य व सेवादाता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य के बारे में संस्था प्रमुख श्री मुश्ताक अहमद ने विस्तार से जानकारी दिया, जिसमें जानकारी दिया कि विद्यालय में छात्र छात्राओं की उपस्थिति अनुपस्थिति को ट्रैक कर बच्चों को स्कूल ड्रॉप आउट या आउट ऑफ स्कूल होने से रोकना है। इसी क्रम में रोजा संस्थान के ब्लॉक समन्वयक अर्पित श्रीवास्तव ने बताया कि रोजा संस्थान के द्वारा जनपद आजमगढ़ के 3 ब्लॉक जहानागंज, मेहनगर तथा तरमा के 10 विद्यालय प्रबंधक समिति के सदस्यों के साथ ट्रैकिंग टूल्स का इस्तेमाल किया गया, जिसका उद्देश्य विद्यालय में छात्र छात्राओं की उपस्थिति को ट्रैक कर बच्चों को ड्रॉप आउट होने से रोकना, साथ ही उन्हें शिक्षा का अधिकार एवं सरकार द्वारा मिलने वाले लाभों से वंचित होने से बचाना है, ताकि हर बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो सके। इसके बाद अर्पित श्रीवास्तव के द्वारा समिति के सदस्यों के साथ में ट्रैकिंग टूल के फैक्ट शीट का रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। इसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार सिंह ने कहा कि एसएमसी नामांकित बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करें तथा यह भी देखें कि बच्चों का स्कूल में ठहराव है या नहीं। इस कार्यक्रम में संध्या सिंह, अब्दुल, अमरदेव, अवधेश, पंकज, रमन श्रीवास्तव आप लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ में विश्व क्षय दिवस के अवसर पर मंडलीय जिला चिकित्सालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ल्ड टीबी समिट के संबोधन को अधिकारियों कर्मचारियों ने लाइव प्रसारण को सुना। हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। टीबी की बीमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु की वजह से होती है। इसे क्षय रोग भी कहा जाता है। भारत में हर साल टीबी के लाखों मरीज सामने आते हैं। टीबी एक संक्रामक बीमारी है, लेकिन इलाज नहीं है। समय रहते इस बीमारी का इलाज करवा लिया जाए तो इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। हर साल टीबी की बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व तपेदिक दिवस भी कहा जाता है। मंडलीय जिला चिकित्सालय के ANN ट्रेनिंग सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य चिकित्सक के डॉक्टर आयन तिवारी, जिला क्षय रोग डॉक्टर परवेज अख्तर सहित अन्य अधिकारियों कर्मचारियों ने पीएम नरेंद्र मोदी के वन वर्ल्ड टीबी समिट पर संबोधन को सुना। पीएम नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश से वर्ष 2025 तक टीबी रोग से मुक्त कर दिया जाएगा। इस संकल्प को पूरा करने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। तो सर, आज ANN ट्रेनिंग सेंटर में किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, क्या उसकी जानकारी? आज वर्ल्ड टीबी डे है, जिसके परिप्रेक्ष्य में ये यहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा जो संदेश दिया जा रहा है वर्ल्ड टीबी समिट में बनारस में, उसका यहाँ पर लाइव प्रसारण हो रहा है। उसी के उसमें हम लोग यहाँ पर एकत्रित थे। प्रधानमंत्री जी के संकल्प 2025 तक टीबी को भारत से समाप्त करने का जो बीड़ा उठाया गया है, टीबी मुक्त भारत के तहत जो है ये प्रोग्राम रखा गया है। जन भागीदारी के तौर पर हम लोग इस आज के दिन कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि टीबी के प्रति लोग जागरूक हों। अगर टीबी जैसे लक्षण किसी को दिखते हैं तो उनका सही समय सही जांच और सही उपचार हो सके, जिससे हम इस पर समय सीमा के अंतर्गत अपना लक्ष्य पूरा कर पाएँ। सर, किस तरीके का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है? आज विश्व टीबी दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है 24 मार्च, क्योंकि ये टीबी दिवस जिस वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया की खोज की उसका जन्मदिन 24 मार्च 1842 जर्मन का रहने वाला था, जिसने इस बैक्टीरिया की खोज की, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। उन्हीं के नाम से आज पूरे विश्व में टीबी दिवस मनाया जाता है। टीबी दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि समाज में बढ़ती हुई ये बीमारी को काबू किस तरह पाया जाए। तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है अपने देश से टीबी 2025 तक मुक्त करें। उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर प्रधान गांव सभा के प्रधान को लिया है, और ये कड़ी जन आंदोलन है, और इसमें हम तरह तरह की सुविधाएं देती हैं। निःशुल्क जांच है, निःशुल्क इलाज है, और साथ ही निश्चय पोषण योजना 500 रुपये प्रति माह उनके सीधे खाते में ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरह से
और निश्चय मित्र बनाकर हम ऐसे मरीजों को जो लोग समाज में उनकी देख रेख कर सकते हैं उनके द्वारा भी पोषण सामग्री प्रस्तुत कराते हैं, उनको दिलवाते हैं, जिससे कि वो मरीज़ जो अपने को अकेला समझते हैं, समाज में आज भी भेदभाव है इस बीमारी के बारे में, जबकि ये बीमारी पूर्ण रूप से ठीक होने वाली है, फिर भी समाज में तिरस्कार कहीं कहीं है। तो इनको मिटाना कैसे है कि टीबी को इलाज करें सही समय पर और टीबी से मुक्त हुए। आपने देखा डायबिटीज़ की कोई इलाज नहीं, पूरे समय जीवन में इलाज करना है, लेकिन टीबी निश्चित समय तक इलाज करने पर बिल्कुल हम मुक्त हो सकते हैं। अतः हमें समाज में ये जागरूकता लाना है, क्योंकि ये हमारे देश में पुरानी बीमारी के नाम से, तपेदिक के नाम से जानी जाती है और आज भी लोग टीबी का नाम सुनकर थोड़ा घबरा जाते हैं। तो आज का उद्देश्य टीबी दिवस मनाने का, रैली निकालने का और नुक्कड़ सभा करने का मेन उद्देश्य यही है। स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छोत्सव 2023 कार्यक्रम के अंतर्गत कलेक्ट्रेट सभागार में नवदेवी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में समस्त नगर पालिका, नगर पंचायतों से विभिन्न 9 श्रेणियों में चयनित 3 महिलाओं को अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व आजाद भगत सिंह द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व ने बताया कि समस्त नगर पालिका, नगर पंचायतों से स्वयं सहायता समूह, वेस्ट टू वेल्थ, अपशिष्ट प्रबंधन में उद्यमी पर सफाई मित्र, मास्टर ट्रेनर, नवाचार, सामुदायिक खाद निकास की स्थिति में परिवर्तन एवं सामुदायिक जागरूकता, इस प्रकार कुल 9 श्रेणियों में अच्छे कार्य करने वाली 3 महिलाओं का चयन कर आयोजित नवदेवी सम्मान समारोह में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आगे जिलाधिकारी द्वारा उक्त 9 श्रेणियों में चयनित 3 महिलाओं में से 2 महिलाओं का चयन कर उसकी सूची आयुक्त आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ को उपलब्ध कराई जाएगी।